महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरे अंदर ये बात चलती रहती है कि बहुत सारे मेरी पदों की प्राप्ति हो, बट मन भटकता रहता है कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूं। बट मैं भगवत मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहता। महाराज जी, दोनों का समावेश करते हुए मैं कैसे अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति भी करूं जो एक संसार में मेरे अंदर से जी प्रेरणा करते हैं। श्री भगवान ने कहा है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। हमारी चित्त वृत्ति भ्रांत हो चुकी है अनेकता में। हमें बहुत से नाम रूप, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, गुण अवगुण, ये सब कुछ दिख रहा है। मोहजाल समावृता, मोह माने अज्ञान होता है, अविद्या होती है। इससे हमारी बुद्धि आवृत माने ढक गई है। ढक जाने के कारण जो है वो दिख नहीं रहा है। कौन? भगवान कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे सिवा कोई नहीं है। जब सृष्टि प्रभु ने रची तो किसी बाह्य सामग्री का कहीं भी किंचन मात्र कुछ नहीं था। जो अभी दिखाई दे रहा है वो सब मेरे प्रभु ही बने हुए हैं। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं। अब ये सृष्टि को जब हम प्रभु के भाव से देखेंगे, मान लो हम अभी भगवत भाव से नहीं देख पा रहे, लेकिन है ना प्रभु की, प्रभु हैं, ये हम तो अनुभव नहीं कर पा रहे, पर प्रभु की है। प्रभु की है तो मुझे सेवा मिली है। अब विद्यार्थी सेवा मिली है तो मन वचन कर्म से एक अच्छे विद्यार्थी का जीवन निर्वाह करो। कोई भी पद तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं रहेगा। यदि आप मन वचन कर्म से विद्या को भगवान का स्वरूप मानकर अपना कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता का हेतु रख करके विद्या अध्ययन करोगे तो विद्या भगवान प्रदान करते हैं। ये जो हम अपनी विद्या पढ़ के बुद्धि से करते हैं एक सीमित होती है, और जो भगवान विद्या प्रदान करते हैं तो असीम विद्या होती है। वो त्रिगुणातीत विद्या होती है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसलिए बच्चा, विद्या भगवान का स्वरूप है। अध्ययन करना हमारी सेवा है। और हम किसी पद में पहुंचे या न पहुंचे, बात समझो, हम भारत देश में पूजा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये भारत देश हमारा पूजा स्थान है। प्रत्येक प्राणी हमारा पूज्य है। और हमें डॉक्टर बनावे, मास्टर बनावे, हमें पदाधिकारी बनावे तो हम पूजक होंगे, स्वामी नहीं होंगे। अगर हमारी ये भावना है तो हम एक किसान बनकर भी पूरे देश का हित कर सकते हैं। हमें एक डॉक्टर बनकर, एक मास्टर बनकर हम अपने भगवान की पूजा कर सकते। अगर पदाधिकारी का अभिमान पोषण करने के लिए पद और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो पद की आकांक्षा मत करना। और अगर है कि हम अपने भारत देश के पूजा गृह हमारे भगवान का, हम यहाँ पूजा करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा पद मिले, ऐसा कोई शासन विभाग मिले, ऐसा कोई सेवा विभाग मिले जिससे बहुत लोगों को, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिनको हम सुख पहुंचा सकते हैं, हमें ऐसा भगवान पद दे और मैं वह सेवा करूं, तो निश्चित वो पद मिल जाएगा। और अगर वो पद अपने अभिमान बढ़ाने के लिए मिले और अपनी वासनाओं के पोषण के लिए मिले तो तुम्हारी दुर्गति कारण बन जाएगा। चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, अगर आप कहीं दूसरों का शोषण करने लगे, अधर्म द्वारा चलने लगे, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि ये पुण्य बल से कुछ समय के लिए मिला है, इसके बाद हट जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये पद कैसे रहेगा? और हमें शरीर मिला परम पद के लिए, जिसको कभी कोई भी नहीं हटा सकता, अविचल अविनाशी पद के लिए। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही सेवा है। इसको हम अलग न ले कि माला चलाना एक अलग बात है और हल चलाना या और कार्य करना अलग बात, दोनों एक बात है। वो प्रभु का पार्षद माला चला के प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, एक प्रभु का पार्षद बॉर्डर पे खड़ा होकर के गोली चला करके वो भगवान की सेवा कर रहा है। उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसमें ये दो विभाग हो ही नहीं सकते कि एक संसार विभाग हो गया, एक भगवान का विभाग, तब तो बड़ा गलत हो जाएगा। एक का ही विभाग है, सेवा के अलग अलग विभाग हैं। ये बात समझना। आपको समझ में आई? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता। मन में कुछ और चलता रहता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। महाराज जी, कृपा आप मार्गदर्शन करें। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है।
अभी पढ़ाई उद्देश्य नहीं है। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य बन जाए तो ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रह, कभी भी पूछ लो, बात आ जाएगी उसके दिमाग में। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, तो फिर यही बातें होती जो आप कह रहे हो। कक्षा 9 पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, शास्त्री नहीं पढ़े, कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं गए कि बैठ के सत्संग सुन के और सीख के बोल रहे हैं, तो भगवद आश्रित हो जाओ सब। अब आप खुद समझना हमारी बात को, आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी का शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में। देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो, तो ये जो कमियां है ना, ये कोई